अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम इस चैनल के ऊपर जो आइनब्यूगर टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो सवालात हैं, जो कि तकरीबन 300 के करीब सवालात हैं, यू नो दैट, ठीक है। तो अब हम वो तमाम 300 के 300 सवालात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक ही वीडियो में सब तो नहीं होगी, लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके हम आपके साथ अपलोड करेंगे और इसका उर्दू में और हिंदी में जो तर्जमा है वो आपके साथ किया जाएगा शेयर। इसके आपको दो फायदे होंगे। एक फायदा तो आपको ये होगा कि आप ये जो आइनब्यूगर के जो टेस्ट हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो आपको सारे समझ आ जाएंगे और आसानी समझ आ जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज जो है उसको इंप्रूव करने में, बेहतरी लाने में बहुत ज्यादा ये मदद मिलेगी आपको, ठीक है। इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को, अगर आपने ऑलरेडी पहले एग्जाम के पास कर लिया हुआ है तो फिर भी बहुत ठीक है, फिर भी आप इसको जरूर सुने ताकि आपकी जर्मन जुबान जो है और जो वो अच्छी होती जाए और आप मजीद अपनी जो जर्मन लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें काफी मैंने देखा है, मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें काफी जो वोकैबुलरी के अल्फाज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी डेली रूटीन में भी यूज होने वाले हैं, ठीक होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और इसी तरह जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन टीचिंग भी करवाते हैं, ऑनलाइन आइंस स्वाई और बेआइंस के हम ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ये तैयारी कर लें, ठीक है, और हम जल्द वैसे फिरोशाइन की भी शुरू करवाने लगे इंशाल्लाह। आई होप हम जल्दी ना फिरोशाइन के ऊपर भी काम करेंगे। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, चाहे फिरोशाइन थ्योरी की या आइंस या बी आइंस की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एनी टाइम माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलें, तो आज आइनब्यूगर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके साथ रखते हैं और इसमें आपको पता है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो एक करेक्ट आंसर जो होता है, करेक्ट ऑप्शन जो होती है, वो उसको आपने टिक करना होता है, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर पढ़ें मेरे साथ। आप भी आपको साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen. जर्मनी में, इन डॉइचलैंड में ड्यूरफन इजाजत है, मेंशन लोगों को, जर्मनी में लोगों को इजाजत है ओपन कि वो ओपनली एटवास गेगन कि वो कुछ जो है कुछ ना कुछ भी गेगन दी रेगीरुंग जागन कि वो हुकूमत के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जर्मनी में, ठीक है, ये इजाजत है लोगों को कि वो हुकूमत के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं। वाइल, क्योंकि, अब इसका हम जवाब पढ़ते हैं। क्यों इजाजत है कि लोगों को कि वो अपनी मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है तो अगर उसके खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं तो उनको क्यों इजाजत है? इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ऑप्शन नंबर 1 देखें, कहता है दी मेंशन दस वाल रेस्ट हाबन कि लोगों को वोट का हक है। दी मेंशन, ठीक है, लोगों को 10 वाल रेस्ट हाबन कि लोगों को वोट का हक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या जी? दी मेंशन स्टोया सालन के जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं, लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं। नंबर 3 क्या है? हियर यानी जर्मनी में, हियर माइनुंग्सफ्राइहाइट गिल्ट, माइनुंग्सफ्राइहाइट गिल्ट कि आपकी जो माइनुंग है, आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है उसकी फ्राइहाइट, आपको आजादी है कि आपको अपनी राय, यानी आप जो भी राय रखते हैं आप उसको, आपको आजादी, आपको यानी कि यहां पे कोई रोक नहीं सकता, आपको कहने की आजादी है यहां पे। गिल्ट यानी कि उसका इतलाक होता है यहां पे, ठीक है, यानी कि आपको जर्मनी में अपनी जो माइनुंग है उसकी आपको आजादी है कहने की, ठीक है। और चौथी ऑप्शन क्या है? हियर रेलिगियंस फ्राइहाइट गिल्ट, यहां पे मजहबी आजादी है यहां पे जर्मनी में मजहबी रेलिगियन फ्राइहाइट गिल्ट। अब ये 4 ऑप्शन है, अब 4 में से कौन सा आपको लगता है? ठीक है, दी मेंशन दस वाल रेस्ट haben, दी मेंशन Steuerzahlen, hier Meinungsfreiheit gilt oder hier Religionsfreiheit gilt? बताएं, A, B, C oder D? 4 ऑप्शन है। क्या लगता है आपको? आपकी क्या राय है? क्या कहते हैं आप? B? No. C. C is correct answer. C is a correct answer. क्यों? कि here Meinungsfreiheit gilt, क्योंकि यहां पे आपको आजादी है अपनी फ्राइहाइट की, आपको माइनुंग की फ्राइहाइट है, आपको यहां पे जो मर्जी कहें, आपको कोई गवर्नमेंट पुलिस नहीं आपको पकड़ के लेके जाएगी, मारना नहीं किसी को, मारना मुरना नहीं है, मुंह से अपनी मेरी ये राय है, ठीक है, ये आपको आजादी है यहां पे कहने की, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन डॉइचलैंड
in Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kind entscheiden, ob es in der Schule am, ठीक है, यानी जर्मनी में 14 वालिदैन को इजाजत है कि वो 14 साल के बच्चों के लिए फैसला करें कि उन्होंने कौन से मज़ामीन रखने हैं। ठीक है, एक खास किस्म का एक मजमून होता है, वो माँ बाप इंशाइडन करते, टीचर्स या स्कूल वाले वो इंशाइडन नहीं करते। ठीक है, आपने इंशाइडन करना है, माँ बाप ने। ठीक है, कि बच्चे के लिए कौन सा होना चाहिए। ठीक है, पहला है Geschichtsunterricht teilnimmt, यानी कि Geschichtsunterricht होता है ये हिस्ट्री का जो मजमून होता है, हिस्ट्री तारीख जिसे हम कहते हैं वो, या पॉलिटिकल Unterricht यानी जो सियासत का है, पॉलिटिक वो, और Religionsunterricht teilnimmt और Sprachunterricht teilnimmt यानी Sprach लैंग्वेज का। तो ये 4 हैं आपके Unterricht। ठीक है, Geschichtsunterricht, Politikunterricht, Religionunterricht und Sprachunterricht, 4। क्या लगता है आपको कौन से माँ बाप इंशाइडन करते हैं, फैसला करते हैं मेरे बच्चे को ये पढ़ना चाहिए? क्या लगता है आपको? Geschichte? Nein. Politik? Nein. Sprach? Nein. Religion? Yes, Religion। जो मजहब का जो इंटरेस्ट है वो माँ बाप को इजाजत, वो माँ बाप ने करना है डिसाइड उसका। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ आप। 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम सिर्फ। ठीक है, 3-3 करके हम इंशाल्लाह इसको एक महीने में हमारे मुकम्मल हो जाने हैं। ठीक है, ज्यादा करने से फिर मुश्किल भी हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Deutschland ist ein Rechtsstaat। Rechtsstaat, जर्मनी जो है एक आईनी एक रियासत है। Deutschland ist ein, यानी कि यहाँ पे जो आइन है, कानून है, ठीक है, was ist damit gemeint, इसका क्या मतलब है? यानी जर्मनी जो है वो एक आइन रेस्टस्टाट है, एक रियासत है, आईनी रियासत है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? नंबर 1 देखें, alle Einwohnerinnen und Einwohner und der Stadt muss sich an die Gesetze halten। कि तमाम जो आइनवोनर, ये तमाम जो रिहायशी हैं, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हैं, उनको और रियासत को उन देर स्टार्ट यहाँ के लोगों को और जो रियासत है यानी जो गवर्नमेंट वगैरह है उसको म्यूसन जिश दी गजस्ते हाल्टन, उनको कवानीन की जो है वो पासदारी करनी चाहिए। उर्दू में पासदारी कहते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तमाम लोगों को। ठीक है, और जो रियासत भी है जो ठीक है, इसमें जो गजेट्स बन चुके हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ये कहता है पहले, इसका ये मतलब है। ठीक है, रेस्टार्ट का ये मतलब है। अच्छा, दूसरा क्या कहता है? Der Stadt muss sich nicht an die Gesetze halten। Der Stadt जो है, स्टार्ट यानी जो रियासत है, यानी जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, ठीक है, muss sich nicht an die Gesetze halten, उसको नहीं जरूरत कि वो जो कवानीन है उनको फॉलो करे उसको। ठीक है, ओके, क्या कहता है? ऊपर उसने पहले कहा है जी लोगों को और जो रियासत है दोनों को चाहिए कि वो कवानीन को क्या करे, उसको हाल्टन करे। लेकिन यहां पे कहता है कि रियासत को जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे तीसरा क्या कहता है? दी गरिष्टे माखन दी गेजेस्ट, दी गरिष्ट माखन दी गेजेस्ट के जो गरिष्टे होती है, गरिष्टे कहते हैं इसको अदालत, जो अदालतें होती हैं वो कवानीन बनाती हैं। यानी रेस्टार्ट का ये मतलब है कि अदालतें जो हैं वो कवानीन बनाती हैं। अच्छा, नंबर 4 क्या है? Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen। Nur Deutsche, जो जर्मन लोग हैं सिर्फ उनको चाहिए कि वो फॉलो करें। Nur müssen die Gesetze, कि वो सिर्फ उनको मतलब कि वो कवानीन को फॉलो करें, सिर्फ Deutsche सिर्फ। ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, क्या फिर होगा आपके ख्याल से? A, B, C oder D। Einwohner वाला der Stadt muss nicht, ठीक है, die Gerichte machen। ये तीसरा जो ऑप्शन है जरा गौर से समझ लें, कहता है die Gerichte machen die Gesetze, कि अदालतें कवानीन बनाती है। नहीं, अदालत नहीं बनाती, पार्लियामेंट बनाती है। पाकिस्तान में भी देख लें जो कवानीन बनते हैं हमारी जो पार्लियामेंट बनाती है ना। समझा रही बात आपको? तो यहां पर भी आप ये बात अंडरस्टूड कर लें कि ये वाला पॉइंट भी गया, फिर तीसरा भी खत्म हो जाएगा कि सिर्फ रियासत को जो है वो कवानीन फॉलो करे ना करे, इगाल नहीं, ये भी नहीं। तो फिर पहला इज द करेक्ट आंसर कि आले आइनवोनरिन उन आइनवोनर उन देर स्टार्ट, ठीक है, यहाँ के रिहायशियों को उन देर स्टार्ट ये जो रियासत है उनको दोनों को जो है कवानीन को हाल्टन करना है, मुस करना है, मिशन लिखा हुआ है। ठीक है, म्यूजियम में डालकर तब लगाते हैं हम जब जो काम आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगेगी। ठीक है, आइनवोनर और जो स्टार्ट है यानी जो रियासत है उन दोनों को कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, मुस करनी है, करनी चाहिए नहीं बल्कि मुस करनी है।
समझा रही बात आपको? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसके क्वेश्चन नंबर 3 जो आज मुकम्मल हो गए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के साथ आपके साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।